हेलो एवरीवन। बेरोजगारी के इस दौर में सभी बेरोजगार भाइयों के लिए एक खुशखबरी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स यानी ACIO ग्रेड 2 के लिए एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो है उसमें आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, यानी कि नई वैकेंसीज आई हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में और ज़्यादा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशंस, यानी कि भारत के जो नागरिक हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं IBACIO के लिए, जो कि ग्रेड 2 की एक पोस्ट है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं पोस्ट का। क्लासिफिकेशन आता है जनरल सेंट्रल सर्विस में, यानी केंद्र सरकार की ये भर्ती है। ग्रुप C नॉन गैजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल ये भर्ती है। इसमें टोटल 2000 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए 989 1989, EWS के लिए 113 और OBC के लिए 417 वैकेंसीज हैं। SC के लिए 36 और SC के लिए 360 और ST के लिए 121 वैकेंसी हैं। इसके पे स्केल की अगर बात करें तो लेवल 7 का पे स्केल है इसका और 44,900 बेसिक पे है इसकी। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस होगा इसमें 20% के लिए बेसिक पे का, और बाकी अलाउंसेस जो होते हैं HRA हुआ, DA हुआ, वो सब भी इसमें मिलेंगे। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन होनी कंपलसरी है या उसके इक्विवेलेंट भी चलेगी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो एज होनी चाहिए 18 से 27 के बीच में। अपर एज लिमिट की SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की है, यानी कि OBC वाले 30 साल तक की एज तक का और SC ST वाले 32 साल की एज तक के अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सिटी अलग अलग स्टेट में अलग अलग रहेंगे। आप लोग फॉर्म अप्लाई करते टाइम अपना नियरेस्ट वन को चूज कर लीजिएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये देखते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो 2 चरणों में होगा। 2 टीयर एग्जामिनेशन रहेगा। टीयर 1 जो है वो 1 घंटे का रहेगा 100 मार्क्स का, और टीयर 1 का सिलेबस रहेगा जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज। नेगेटिव मार्किंग याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें है 1/4 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। अगर आगे हम बात करें टीयर 2 में, टीयर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, 50 नंबर का रहेगा टीयर 2, जिसमें 30 नंबर का एक ऐसे लिखना है आपको और 20 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग है। इसके लिए भी आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और ये 50 नंबर का होगा। अब तक 100 नंबर का टीयर 1, 50 नंबर का टीयर 2, 150 का आपका रिटर्न एग्जाम हो चुका है। आगे देखते हैं, इंटरव्यू भी रहेगा इसमें। इंटरव्यू जो है आपका तीसरे चरण में होगा, यानी टीयर 3 इंटरव्यू का रहेगा जो 100 नंबर का रहेगा। इंटरव्यू जो भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट के जोनल ऑफिस में, IB के जोनल ऑफिस में आपका इंटरव्यू रहेगा। अब अप्लाई करने के लिए देख लेते हैं, इन लोगों ने लिंक दिया हुआ है और इंस्ट्रक्शन है नोटिफिकेशन में, ये देखना एक बार जरूरी है। हाउ टू अप्लाई applications should be submitted only through online registration by logging on to the website www.mha.gov.in और ncs.gov.in। ऑफलाइन कोई भी जो है एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। प्लीज डिस्क्रिप्शन को चेक करें, डू चेक द डिस्क्रिप्शन एंड अप्लाई फ्रॉम देयर लिंक। स्टेप्स टू अप्लाई देख लेते हैं। कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल ID, मोबाइल नंबर। इट शुड बी केप्ट एक्टिव ड्यूरिंग द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अप्लाई करने के लिए आपके पास एक वैलिड पर्सनल ईमेल ID होनी चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये दोनों जो हैं वो आपके थ्रू आउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक्टिव रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिम में आपने नंबर चेंज कर लिया या ID डीएक्टिवेट कर दी। अब देखते हैं स्टेप 2 में, कैंडिडेट शुड utmost care to the furnish correct details, यानी कि आपको अपने हिसाब से बिल्कुल सही जानकारी एप्लीकेशन में देनी है। स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट्स। आप पहले स्टेप में जो है पर्सनल कॉन्टैक्ट्स अपना और डिटेल्स देंगे, लॉगिंग ID और पासवर्ड आपका उस टाइम जनरेट हो जाएगा।
दूसरे स्टेप की अगर बात करें तो फिर से आपको लॉगिन करना है एंड सिलेक्ट द कैटेगरी एंड fill up the personal details, qualification details, upload photos and signature and submit examination fee. चलिए एग्जामिनेशन फी वाला कॉलम देखते हैं। एग्जामिनेशन फी क्या रहेगी इसकी। इट इज इन टू कंपोनेंट्स, एग्जामिनेशन फी 100 रुपीज एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्जेस 500 रुपीज विच इज रिक्वायर्ड टू बी पेड एज अंडर। एग्जामिनेशन फी की अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए एग्जामिनेशन फी एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज दोनों ही देने होंगे। एग्जामिनेशन फी 100 रुपीज़ और रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्जिंग जो है वो 500 रुपीज़ है। यानी कि मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी, इनको ये फॉर्म जो है 600 रुपीज़ का होगा। और बाकी सभी कैटेगरीज यानी कि ऑल SC ST कैटेगरीज एंड सभी फीमेल कैटेगरीज, फिर चाहे वो जनरल की हो, ओबीसी की हो, ईडब्ल्यूएस की हो या एक्स सर्विसमैन हो, उन सबको सिर्फ रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्जेस देने होंगे जो कि 500 रुपीज़ है। लास्ट क्लोजिंग डेट जो है एप्लीकेशन की वो 9 जनवरी 2021 है। 9 जनवरी तक का इंतज़ार ना करें क्योंकि ये MHA का सर्वर लास्ट टाइम पे हैंग हो जाता है और हो सके तो इसको आप 5 से 6 तारीख से पहले अप्लाई कर दें क्योंकि उसके बाद सर्वर काम करना बिल्कुल बंद कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जब ये ACIO की वैकेंसी 2017 में आई थी। अब मोड ऑफ पेमेंट देखें तो एप्लीकेशन फॉर्म इज इंटीग्रेटेड विद द पेमेंट गेटवे। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे पेमेंट गेटवे के थ्रू आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी पे करने का ऑप्शन मिलेगा और पेमेंट जो है वो आप नीचे दिए गए तरीके से जो है कंप्लीट कर सकते हैं। रुपे, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड या मेस्ट्रो कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए और क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्टेबल होंगे। इंटरनेट बैंकिंग, UPI एंड SBI चालान भी होंगे। ऑफलाइन मोड, अगर आपको ऑफलाइन पेमेंट करनी है आपकी फ़ीस तो आप SBI चालान के थ्रू पे कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन जितने भी मेथड हैं पेमेंट के, UPI से लेके इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड तक, वो सारे इसमें अवेलेबल रहेंगे। सबमिट करने के बाद, ऑनलाइन पेमेंट डिपॉजिट करने के बाद प्लीज़ डू नॉट प्रेस बैक बटन और रिफ्रेश बटन। ऐसा करने से आपकी जो पेमेंट है उसमें इश्यूज आएंगे और वो आपकी एप्लीकेशन बीच में भी रुक सकती है। और बाकी इस रिक्रूटमेंट के लिए निरंतर अपडेट अगर आपको चाहिए, रेगुलर अपडेट चाहिए टाइम टू टाइम, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस रिक्रूटमेंट पर मेरी नज़र बनी रहेगी और जो भी अपडेट होगा टाइम टू टाइम मैं आपको दे दूंगा। इसके रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और 9 जनवरी इसका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने का। प्लीज़ फ्रेंड्स 9 जनवरी का वेट ना करें, 5 या 6 जनवरी से पहले ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दें, फ़ीस भी डिपॉजिट कर दें और अपनी फ़ोटोज़ भी लगा लें एडिट करके, क्योंकि उसके बाद IB का सर्वर काम नहीं करेगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस की टाइम टू टाइम अपडेट पाने के लिए। Panda. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, getting the licks in the band, legacy.